2-3 पेज का होगा, ज्यादा नहीं है, उसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी तो मतलब क्लास में हम करा देंगे इसका शासन व्यवस्था। वीरोत्तम में प्रशासन को लेकर 2-3 पेज है, ज्यादा नहीं है, या 3-4 पेज होगा। दीपक कुछ बोल रहे थे? नहीं सर। ढोकलो सोहर वाला जो है ना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट। जैसे हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था भी पढ़ते हैं तो मेनली हिस्ट्री आता है, ठीक है। अभी तक तो जो देखा गया है हिस्ट्री आया है उसको लेकर, मतलब उसके राजाओं के क्रम ये सब लेकर, ठीक है। मतलब स्पेशली उसका शासन व्यवस्था से रिलेटेड सवाल नहीं ही आया है। बाकी पढ़ा पंचायत, माझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहर, मुंडा शासन व्यवस्था, इन सब से सवाल रहता है। जातीय पंचायत से भी कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है शासन, मतलब डायरेक्टली सवाल उसका। जातीय पंचायत को लेकर 2-3 चीज ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। बस इसका बेसिक समझने का जरूरत है, और लगभग हर किताब में वो दिया ही हुआ है। बस थोड़ा सा मिक्स करना है वीरोत्तम को, वो जो 3-4 पेज हैं उसमें। और जब ट्राइब्स आप पढ़िएगा ना, डिटेल में अगर पढ़ रहे हैं किसी वे में भी, तो फिर थोड़ा सा और खुल जाता है, थोड़ा सा और डिटेल उसमें पता चल जाएगा। तो जो भी किताब आपके पास में है उसको पढ़िए, साथ में वीरोत्तम को मिक्स कर लेना है इसमें। झारखंड आंदोलन, झारखंड आंदोलन के लिए स्पेशली कोई बुक नहीं है, और जितना डायनेमिक इससे सवाल आता है, झारखंड आंदोलन, राज्य गठन, झारखंड के विभूति, स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी सदान, ठीक है। जैसे झारखंड के सदान को लेकर 2 किताब है अभी तक जो ठीक ठाक माना गया है। एक आपका बीपी केसरी सर का है झारखंड के सदान, और दूसरा गिरधारी राम गोंझू जी का है झारखंड के सदान, ठीक है। लेकिन किताब लेने का जरूरत नहीं है, बेसिक जानकारी आता है, और जो सवाल अभी तक आए हैं वो लगभग वहीं से आए हैं, उन्हीं दोनों में से आए हैं, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। तो उन्हीं में से सवाल रहते हैं, लेकिन इसके लिए किताब लेने का जरूरत नहीं है, क्लास में मतलब हो जाएगा। और दूसरा है कि जैसे जो टेस्ट दे रहे हैं ना, उससे भी कंप्लीट हो जाएगा इसका, तो किताब लेने का कोई जरूरत नहीं है। बाकी झारखंड के आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी, विभूति, झारखंड आंदोलन, राज्य गठन, आप एक काम कीजिएगा, एक मतलब ना करीब करीब 10 पेज करीब करीब एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, ठीक है। जो भी नाम मिले ना, कुछ भी नया मिले कहीं भी, मतलब जैसे मान लीजिए पेपर में मिला, चाहे कहीं भी मिला, ठीक है, उसको लिखते जाइए। क्लास तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन उसके अलावा बता रहे हैं, उसको मतलब कर लेना है। बाद बाकी लूसेंट उड़ान सब में जो मोटा मोटी जानकारी दिया है उसको पढ़ लेना है उसको लेकर। एक सवाल था, एक सवाल आप बोले थे कि इनमें से कौन जो है ये लखनऊ के जेल में रहे हैं, उसमें आप ये मतलब वोट टैग में मांगे थे, याद आ रहा है सर आपको? हम्म उसका आंसर नहीं पता चला, उसका आंसर कौन सा था? दुबिया गोसाई। दुबिया गोसाई, अच्छा अच्छा। उनको जो है ना कुछ समय के लिए गिरफ्तार करके रखा गया था। जैसे खड़िया, तेलंगा खड़िया को बाकायदा जो है फोर्ट विलियम में रखा गया था, ठीक है। या फिर जैसे अर्जुन सिंह को जो है बनारस के जेल में रखा गया था। उसी तरह से रामगढ़ के एक राजा थे, नाम याद नहीं आ रहा हमको, उनको भी इसी तरह के क्रांतिकारी घटनाओं के कारण अंडमान निकोबार सेलुलर जेल ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने समंदर में कूद कर जान दे दी। तो मतलब ऐसा नहीं है। तो इस तरह की जो भी चीजें मिलती हैं जहां भी, उसको लिख लेना है। दुमकुड़िया का जो वेबसाइट है, दुमकुड़िया ग्रुप ऑफ न्यू जनरेशन वाला, उसमें मैंने कई मतलब ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी दी है जो किताबों में थोड़े से कम है, तो उनका लिस्ट तैयार कर लीजिए। जैसे गोनू हो, ठीक है, पोटो सरदार के बारे में डिटेल है, या सिंगराई बिंदराई जिसके बारे में अभी हाल में सवाल आया था। तो ये सब जो है थोड़ा सा मतलब जहां भी मिले नोट डाउन कर लेना है। क्लास में जो होगा होगा वो अलग बात है, वो तो सारा कुछ मतलब कर लिया जाएगा, लेकिन वहां से भी, क्योंकि झारखंड आंदोलन, राज्य गठन बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री है इसका। 1894
या 84 से स्टार्ट होता है, जब क्रिश्चियन स्टूडेंट एसोसिएशन का गठन होता है, वहां से लेकर ये चलेगा आपका 2000 तक। तो काफी लंबा है झारखंड आंदोलन। झारखंड की विभूति वैसे तो मेजर, देखिए एक चीज और बता रहा हूँ जो काफी फेमस है, जैसे आपको कार्तिक उरांव के बारे में पूछ दिया गया था, उनका क्या बोलते हैं 20 बरस की काली रात को लेकर, उनकी किताब को लेकर था कि उन्होंने उसमें किसका विरोध किया था, क्रिश्चियनिटी का विरोध किया था। तो इस तरह के थोड़े विवादास्पद सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं, तो जो भी रहेंगे उनका डिटेल जानना जरूरी है। जैसे जयपाल सिंह मुंडा ने यहाँ के गैर आदिवासियों को अर्ध आदिवासी कहा, या उनसे रिलेटेड किताब, जैसे उन्होंने अपना जो किताब लिखा था ऑटोबायोग्राफी लो बेर दिस, ठीक है, तो वो सब थोड़ा सा जानने का जरूरत है। जो भी प्रोमिनेंट राइटर हुए हैं, मतलब क्रांतिकारी हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल जानना है। क्रांतिकारी ही नहीं कहेंगे, जो भी मतलब फेमस है, ज्यादा फेमस है, उनके बारे में सवाल वहीं तक सीमित रहता है ज्यादातर। एक आध कभी कभी आपको उस तरह के लोगों के बारे में पूछता है जो आप साधारणतया नहीं जानते या नहीं पढ़े हुए हैं, तो उसके बारे में जैसे जहां तक होगा कोशिश की बीच बीच में बताते जाएंगे या लिखा देंगे उसमें, ठीक है। लेकिन जो आपके पास में है उनको डिटेल में जानना है, शॉर्ट में नहीं चलेगा। डेप्थ में जा रहा है जेपीएससी झारखंड में, ये बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए। और सबसे बड़ा सवाल जो है, जैसे मान लीजिए अभी तक जो आंकड़ा मिल रहा है जेपीएससी को लेकर 200 सीट का मिल रहा है, 200 के करीब। बहुत ज्यादा होगा तो मान लीजिए 250, 220, 30 पहुंचेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो उसमें भी 70 सीट करीब जो है बैकलॉग है, तो कुल मिला जुला के रेगुलर सीट मान के चलिए कि 150 के आसपास, ठीक है। अब 150 में टोटल जो रिजल्ट बनेगा 15 गुना बनेगा, मतलब 2225 करीब करीब। अब अगर उतना रिजल्ट बनता है तो पिछली बार याद कीजिए 7000 रिजल्ट बना था, ठीक है। बहुत ज्यादा होगा तो 2500 रिजल्ट बनेगा इसमें। तो 2500 भी अगर रिजल्ट बनता है तो पिछली बार तो जनरल का रिजल्ट ही इतना था, जबकि जनरल में आने के लिए आपको करीब करीब 1100 में आना होगा, टॉप 1100 में, ठीक है। 150 प्लस लाने वाले कैंडिडेट मोटा मोटी मान के चलिए 200 के करीब होते हैं साधारणतया। तो आपको उस रेंज में आना है। हो सकता है इस बार थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि धीरे धीरे जो है ना कंटेंट और 352 था ना सर? हाँ 352 था। इस बार और सर इस बार काफी कम, मतलब कम रहने का उम्मीद है, 200 के करीब करीब बैकलॉग मिलाकर, तो रेगुलर कम हो जाएगा। और मेन पीटी में ही फाइट है, क्योंकि पीटी के बाद तो फिर वही 15 गुना और 2.5 गुना में लड़ना है। तो पीटी थोड़ा सा जो है ना, और बहुत क्रूशियल फाइट होता है पीटी, एक एक नंबर के लिए जो है बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए पूरी तरीके से मतलब डीपली लगना है, ठीक है। तो इसको उस तरह से करना है जैसे झारखंड के आदिवासी, तो जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स ये सब होते हैं उनके बारे में आता है। स्वतंत्रता सेनानी में भी उसी तरह से सवाल आते हैं। झारखंड आंदोलन में है ही, जैसे अभी मैंने एक इसको क्या बोलते हैं सपाहोर का एक वीडियो बनाया था, उसका पीडीएफ भी मैंने भेज दिया था, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि कई नाम उसमें आपको नए मिलेंगे, जैसे ज्ञान परगने या रघई माझी, ठीक है, ये नाम आपको नए मिलेंगे उसमें से। तो थोड़ा इस तरह की चीजों को देख लेने की जरूरत है। झारखंड का विशिष्ट पहचान, ये काफी लंबा चौड़ा है, हम नहीं कहेंगे कि इस पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल नहीं। 5 सवाल के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। राजनीतिक स्थिति में हाँ, लेकिन कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे राजनीतिक स्थिति, तो मान लीजिए राज्यपाल का, या फिर आपके यहाँ जो राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, ठीक है, वर्तमान में कौन है, इस तरह की जो भी जानकारियां हैं ये आपको विकिपीडिया से मिल जाएगा। उस जानकारियों का कलेक्शन करना है। अगर किसी किताब में दिया है तो वो भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, कौन कौन थे, इस तरह की चीजें, मोटा मोटी जानकारी। सांस्कृतिक स्थिति को लेकर जैसे कल्चरल रिलेशन कुछ भी सवाल आ सकता है, तो उसको छोड़ ही दीजिए। हाँ, लेकिन कुछ मेजर पर्व त्योहार आपको जानना है, जो कि ट्राइब्स में पढ़िएगा ना, तो उसमें कुछ मेजर पर्व त्योहार जानना है, कुछ क्या बोलते हैं, जैसे उस तरह के जो भी फेमस रिलेटेड आपके जगह हैं, इसके बारे में भी जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। जैसे सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, ठीक है, ये सब तो जानना ही है आपको, ताकि वो रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा मान लीजिए लुगुबुरु पहाड़ है, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो भी हाईलाइटेड है
उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति तो इकोनॉमिक सर्वे आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आएंगे। खैर उसको हम लोग अलग से पढ़ना होगा या आप लोग अलग से पढ़ सकते हैं उसको। झारखंड की धार्मिक विशिष्टता और पहचान, ये भी कुछ उसी तरह से। अभी तक जैसे लोगों से सवाल नहीं आया है, लेकिन फिर भी लोगो एक बार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। बाद बाकी सोहराई, कोहबर या इस तरह के जो भी फेमस है वो कर लेना होगा। जहां भी जो मतलब जो भी किताब में आपके पास में है उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। लोक साहित्य, ठीक है। तो लोक साहित्य में देखिए, लोक साहित्य में कई चीजें, जैसे बहुत कॉमन ऐसे सवाल आते हैं जिनको आप, कोई किताब नहीं है, हम स्पष्ट कहें तो कोई किताब नहीं है इसको लेकर, ठीक है। हाँ, आप झारखंड को कितना समझते हैं उसके हिसाब से जो है सवाल आता है। जैसे एक बार सोसोबोंगा पूछ दिया, मुंडाओं से रिलेटेड था। हो सकता है संथाल वाला मोपको हराम को जो ये है उसके बारे में आपको पूछ दे, ठीक है। तो उस तरह का कुछ भी जो है आपको पूछ सकता है। जैसे झारखंड की कहानियों में सात का बहुत विशेष स्थान है, सात फूल, सात भाई, सात बहन। तो इस तरह का कुछ भी सवाल पूछ सकता है जो आप एक साधारण झारखंडी अगर अपने मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है तो उसको पता चलेगा। पारंपरिक कला और लोक नृत्य कई बार थोड़े टिपिकल आ जाते हैं, लेकिन अभी तक जो भी डांस आए हैं उसका मतलब एक कुछ इंपॉर्टेंस है तभी। जैसे लांगड़े डांस आया था, लांगड़े संथालों में एक ऐसा डांस है जो किसी भी समय किया जा सकता है, और कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स का कहना है कि उसका जन्म संथाल हुल के समय हुआ था, ठीक है। तो उस तरह के मतलब कुछ कोई ना कोई इंपॉर्टेंस रहेगा। जैसे झूमर, अभी झूमर जो संगीत है, हो सकता है संगीत रिलेटेड उसको लेकर आ जाए उसमें, ठीक है। नागपुरी गीत लेकर, चूंकि अभी पद्मश्री मिला है 2025 में, तो भिनसरिया खासकर जो है उनके लिए, तो भिनसरिया या जो भी अलग अलग राग हैं वो थोड़ा जानने का जरूरत है। लेकिन राग को लेकर पता नहीं किस किताब में होगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं मतलब जो भी बुक्स हैं देखा नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जैसे गिरधारी राम गोंझू जी का है लोक संस्कृति या समथिंग, तो उसको देख सकते हैं। या फिर जैसे एक किताब में डाला हुआ है ना, उसमें भी होगा जहां तक हमको उम्मीद है, झारखंड के पर्व त्योहार मेले में। तो वहां से आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। दर्शनीय स्थल हो गया, लोक साहित्य, पारंपरिक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, ये सब उससे कर सकते हैं। झारखंड के पर्व त्योहार मेले, संजय कृष्ण सर की किताब है, अच्छी किताब है, ठीक है। काफी डिटेल में जानकारी है, उससे आप कर सकते हैं इसको। अब जो दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक स्थल, ये बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री मतलब है इसका, बहुत ज्यादा। मतलब फिर भी जो विशेष जगहें हैं, आप झारखंड का जो ये है क्या बोलते हैं, टूरिज्म वेबसाइट है, उसको खंगाल सकते हैं कुछ हद तक। और इसके अलावा मतलब कभी कभी न्यूज में जैसे आते हैं, जैसे काबर कला, बेनी सागर पूछ चुका है, काबर कला को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो मतलब फेमस है झारखंड को लेकर, न्यूज में आते रहता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो वो पकड़ में आ जाएगा, ज्यादा नहीं है। आदिवासी जाति, प्रजाति और विशेषताएं, इसके बारे में बहुत डिटेल मत पढ़िए, ठीक है। क्लास में हम कुछ चीजें करा देंगे और बहुत ज्यादा फंसने का जरूरत नहीं है इसमें। ये जो दो मतलब यूनिट है ना, सी और डी, मेरी ओर से तो रहेगा कि आप इसमें से जो ध्यान मत ही दीजिए। आपके पास जो भी लमसम है जानकारी, ठीक है, या तो उसको बस देख लेना है, बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए। क्योंकि इस ये सी और डी का जो है ना एरिया काफी वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसमें टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं झारखंड साहित्य और साहित्यकार। इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो आता है कई बार, जैसे नए जो राइटर्स हैं तो एक आध सवाल उससे रहते हैं। पिछली बार जैसे सारे सवाल विरुद्धम से पूछे गए थे, ठीक है, जो भी साहित्यकार वाले। उससे पहले आपके सवाल जो थे वो वैसे राइटर्स थे जिनकी किताबें काफी फेमस हैं, जैसे सुरेश कुमार सिंह हो गए, इन सब के, ठीक है। तो जो भी फेमस राइटर्स रहे हैं झारखंड में, जैसे रामदयाल मुंडा जी, इन सब की जो मेजर किताबें हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए। बहुत घुस घुस के नहीं, लेकिन हाँ मोटा मोटी जो उनकी फेमस पुस्तकें हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए। तो एक तो
वीरोत्तम को पढ़ लीजिए, उसमें से जितने राइटर हैं। इसके अलावा कई राइटर्स मैंने लिखवाए थे, ठीक है। और अभी हाल में अगर उस तरह का किसी को अवार्ड मिलता है, या झारखंड में जैसे कार्तिक उरांव हो गए हैं, या आपका रामदयाल मुंडा हो गए, इस तरह के जो भी मतलब लोग रहे हैं, उनकी किताबों के बारे में जानना होगा। तो जो भी किताब आपको न्यूज ये सब में मिलता है या किसी दूसरी जगह भी, उसमें देख लीजिए थोड़ा सा कि कौन सा फेमस है, था या नहीं था, उस तरह की चीजों को याद रखिए, तो वो इजीली हो जाएगा। और अगर मतलब जैसे नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड अगर उस तरह से मिलता है ना, तो उससे भी सवाल आते हैं, तो न्यूज़पेपर उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। प्रमुख शिक्षण संस्थान, ये देखिए जो भी मतलब हैं, ज्यादातर सवाल तो उन्हीं से आते हैं जो काफी फेमस है। एक आध सवाल कई बार जो है थोड़ा सा हट के दे देता है, तो गूगल भी लिस्ट कीजिएगा, सबसे बेहतर तो वही है, इंटरनेट यूज करना, ठीक है। और जितना भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके साइट पर जाकर उसको चेक करना सबसे आसान मतलब सबसे बेस्ट तरीका है। किसी किताब और क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करने से बेहतर है। और जो भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं झारखंड में, उसके बारे में डीप जानकारी चाहिए। कहीं किसी के साथ टाइप कब हुआ है, उसका स्थापना, ठीक है। जो भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इसके बारे में लोग ज्यादा बात करते हैं, जानते हैं उन सब के बारे में, तो आप वेबसाइट से पढ़ सकते हैं इसमें। खेलकूद, खेलकूद के लिए देखिए, खेलकूद के लिए आपको न्यूज़पेपर्स पे ध्यान देना होगा। प्लस जो पुराने मतलब जो भी आपके किताब होंगे ना, उसमें जो पुराने प्लेयर्स हैं और खासकर जो नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे हैं, उन पे फोकस कीजिए। पुराने अगर देख रहे हैं तो नेशनल इंटरनेशनल स्तर के, और बाद बाकी जो है आपके वर्तमान में जो भी नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन पे फोकस करना है, उससे ज्यादा नहीं। उतना में काम हो जाता है इसका खेलकूद को लेकर। इसमें दो तरह के सवाल है, तो एक तो स्टेडियम रिलेटेड आते हैं, एक स्पोर्ट्स रिलेटेड आते हैं, मतलब प्लेयर रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो स्टेडियम्स भी झारखंड में बहुत ज्यादा हैं, उसका लिस्ट आराम से बना सकते हैं। किताब में जो भी दिया होगा ना, उसको एक बार ओवरव्यू जरूर कर लीजिएगा। CNT SPT, तो इसमें मेरा सजेशन रहेगा SPT पे फोकस ज्यादा कीजिए। CNT में कुछ खास सेक्शन, जैसे 1 से लेके आपका 14 या 20 तक, उसके बाद में 46, 71, 71A, 61, ठीक है, 66, 201, इस तरह का जो भी मतलब जहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, उन आर्टिकल्स को आपको करना है, बहुत ज्यादा नहीं। गिन के 20 आर्टिकल छांट लीजिए CNT में, या फिर जो प्रीवियस ईयर्स आए हैं ना, उन्हीं को रिपीट कर लीजिए CNT में। और SPT लेकिन पूरा करना है, ठीक है, क्योंकि 5-5 सवाल रहते हैं साधारणतया। हाँ, आयन राज्यपरक अधिनियम कभी कभी सवाल आते हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। मतलब जो एक्ट्स है ना, बहुत लंबा चौड़ा है। बेयर्स एक्ट अगर किसी के पास में होगा तो उससे लिस्ट निकाल सकते हैं उस तरह के एक्ट्स को लेकर, या सर्च भी कीजिएगा बेयर्स एक्ट झारखंड को लेकर, तो झारखंड के सारे एक्ट्स उसमें होंगे, उसमें से छांट सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के ज्यादातर सवाल तो आपको उनसे ही आते हैं। झारखंड का भूगोल राम कुमार तिवारी का, उनसे ही आपको पढ़ना होगा। और इकोनॉमिक्स सर्वे, ये दो चीजें। औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति, देखिए इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एक तो 2021 का है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे मतलब बहुत सारे दूसरे पॉलिसीज हैं, 100 पॉलिसी, इन सबसे भी सवाल रहते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिटेल में पढ़ना होगा आपको, क्योंकि अंदर से सवाल आता है। और दूसरा जो पॉलिसीज है उनको समरी कर सकते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज जो है उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उससे रिलेटेड है, लेकिन जो नया पॉलिसीज है ना, उनके जैसे टारगेट या मेन, वो आपको पॉलिसी निकाल कर देखने होंगे। और पॉलिसीज का एक खास बात ये भी है कि अगर आप पॉलिसीज पढ़ते हैं तो आपका मेंस राइटिंग स्ट्रांग हो जाएगा, अगर डिटेल में पॉलिसीज पढ़ते हैं तो। मेरा टारगेट है कि एक उसका 100 मतलब समरी करके जो है ना, वो लाइब्रेरी में डाल देंगे सब पॉलिसीज का, जितना भी है। क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का तो समरी शायद आप लोग को दिए ही होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर में तो दिए ही थे, ठीक है। बाद बाकी जितना पॉलिसीज है ना, उनका समरी करके जो है बना के दे देंगे एक।
और डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहें, ताकि इंग्लिश में है सारा, तो जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। विस्थापन नीति 2008 वाला पिछली बार भी एक मतलब डीप से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए विस्थापन नीति भी आपको डिटेल में देंगे, उसको एक बार अपनी ओर से कम पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। इसके अलावा 2013 का जो आप लैंड एक्ट आया था, हाल में उसका एक रिपोर्ट भी जारी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो उसको ना दो तरीके से, एक तो उसका जो पॉलिसी था 2013 का जो एक्ट है उसको डिटेल में पढ़ना है, प्लस 2015 में जो रूल्स आए थे ना झारखंड सरकार द्वारा उसको लागू करने के लिए, तो उसको दोनों को पढ़ना होगा। ताकि कोई भी कानून, जैसे पैसा ही कानून है, तो सरकार अपने हिसाब से ना नहीं उसको पावर्स देती है, ठीक है। तो उसी तरह से उसको देखना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा दोनों एक्ट को। प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान, औद्योगिक विकास, आपके पास जो भी किताब है उसको पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा जो भी न्यूज में जैसे आते रहता है ना, जैसे अभी हाल में आया था बेकॉन कंपनी, नाम सुने हैं? नाम सुने हैं कि नहीं बेकॉन का? क्या हुआ? मेरी आवाज हो रही है ना? हाँ सर। तो बेकॉन के बारे में जो है ना, इसके बारे में अभी हाल में न्यूज आ रहा था। तो इस तरह का जो कुछ नया अगर देखते हैं तो नेट पे सर्च कीजिए, उसके कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, उसका स्टेटस देखिए क्या है, इस तरह से डिटेल में जाना होगा, क्योंकि किताबों से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये भूल जाइए। फिर जैसे औद्योगिक विकास है, तो औद्योगिक विकास तो इकोनॉमिक सर्वे से आपको करना होगा। प्रमुख योजनाएं, उपयोजनाएं, अब जितना भी योजना है जिससे जो लिखा दिए हैं, ठीक है, अभी योजना पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ योजनाएं और बची हुई हैं। और इसके अलावा मतलब एक्चुअली में होता क्या है ना कि गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चलाती है, ठीक है, कोई बहुत सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर चलाती हैं, कई सारी योजनाएं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चलती हैं, बहुतों के बारे में जानकारी हमें नहीं होती है। कई बार सरकार जैसे सरकार आपके द्वारा इस तरह के जो भी प्रोग्राम करती हैं, थोड़ा सा वहाँ फोकस रहिएगा तो योजनाएं मिल जाएंगी। हाँ, बाकी जो भी किताब आपके पास में है उनसे उन योजनाओं को कीजिए, जो नहीं होगा वो तो क्लास में आपको करा ही दिया जा रहा है उसको। जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक्स हैं, इसके बारे में किताबों में मतलब जो भी अवेलेबल बुक्स हैं मेरी जानकारी में मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और बहुत डायनेमिक सवाल आते हैं, पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है कई बार, क्योंकि अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कुछ काम कर रहा है, ठीक है, झारखंड में, अब उससे भी सवाल आ सकता है, या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री कुछ कर रहा है, तो थोड़ा सा रिपोर्ट, नेशनल रिपोर्ट्स जो आते हैं ना ईयरली, वो थोड़ा सा खंगालना पड़ता है, खासकर आपके इससे रिलेटेड जो भी है। और बाकी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साइट से आपको इसका जो मेजर डाटा है वो तो मिल ही जाएगा। 2023 फॉरेस्ट रिपोर्ट तो पढ़ ही लेना है, ठीक है। और इवन उसके अलावा जो आपके सेंचुरीज हैं वो जान लेने होंगे, उसका एरिया, ये चीजें आपको देख लेना होगा। इसका एक कलेक्शन मैंने किया है लेकिन वो इंग्लिश में है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसका, हाँ, बाकी रिपोर्ट्स देखने होंगे अलग अलग मिनिस्ट्री के, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा इसमें जो है ना मतलब जगह देना पड़ता है तब जाकर होगा। पर्यावरण संबंधी, और ये पर्यावरण, हाँ, ये जो आपको क्लाइमेट चेंज को लेकर है, तो जो आपका रिपोर्ट आया था ना झारखंड क्लाइमेट एक्शन प्लान, उसको तो डिटेल में पढ़ना होगा एक बार, तो उससे स्टेटमेंट उठाकर उसी को ऑप्शन बना दिया, ठीक है। और उसका जो कई बार तो उससे सवाल आते हैं, वो आपको डिटेल में पढ़ना होगा, झारखंड क्लाइमेट एक्शन प्लान। इसके अलावा 2018 में फिर एक स्टेट प्लान आया है, उसको भी देखना होगा। और ये नेशनल के लिए भी आपको देखना है, कि नेशनल में भी हम लोग को पढ़ना है, तो नेशनल भी आपको देखना होगा जलवायु परिवर्तन को लेकर, इसमें जो नेशनल एक्शन क्लाइमेट प्लान आया है उसको लेकर, ठीक है। तो मोटा मोटी जो जानकारी आती है उसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं, वो तो हर किताब में दिया रहता है, लेकिन थोड़ा डिटेल में जानने के लिए ना आपको इस रिपोर्ट को, मतलब जो प्लान है
उसको पूरा पढ़ना होगा। उसका इंग्लिश में ही है, वो हम मतलब या तो लाइब्रेरी में डाल देंगे या भेज भी देंगे। और इसके अलावा मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट कई तरह के प्रोजेक्ट चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट के तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट इस तरह के नहीं है, या इंटरनेशनल स्तर पे अगर कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसके बारे में देखना होगा। देखना मतलब उनको ढूंढना होगा, ठीक है, कि आखिर इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्या। तो बुक्स में मिलने की संभावना कम रहती है ये सब चीज़ें। ये जो नीचे का सेक्शन है ना, ये आपको बुक्स में नहीं ही मिलेगा, बहुत कम समराइज कर दिया गया है इसी, और जबकि इसका वेटेज काफी ज्यादा है, यहीं से आप पास हो जाइए। देखिए 10 सवाल आपको फॉरेस्ट से है, ठीक है, सॉरी 10 नंबर, 14 नंबर आपको जो है ये क्लाइमेट से है, 24 हो गया। 10 आपदा से है, ठीक है, 34 हो गया। और आपको इधर जो है विविध समसामयिक घटना 14, 34 और 14 48, 50, मतलब 200 में आपका 50 नंबर तो यही है भरा पड़ा। ये जो पार्ट है ना सारा इसी में है, मतलब सेकंड पार्ट में ही है। इधर आपका जो नंबर है यहाँ नहीं है, इसको ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे 10 10 20 नंबर, टोटल आपका 180 नंबर तो बाद बाकी चीजों में है, और उसको पढ़ना ज्यादा आसान है, टारगेटेड है। जबकि ये 10 नंबर में जो है ना बहुत वास्ट है, इसको छोड़ देना ठीक है। 20 नंबर में तुक्का भी मारिएगा तो 5-10 सही हो जाएगा, तो क्यों उसमें परेशान होना, ठीक है। इधर ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है सेकंड पार्ट में, लेकिन इसमें बहुत सारे रिपोर्ट और ये सब में जाना होगा। ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, और दूसरी बात है मतलब जानकारी भी नहीं है, वो भी होता है। और किताबों में आप समराइज नहीं कर सकता है कि क्लाइमेट एक्शन प्लान को समरी करके दे दिया और उसमें से आगे सवाल, उस तरह से होता नहीं है, क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चंस जा रहे हैं। इस बार भी डेप्थ में क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा रिपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस करना होगा उसमें, ठीक है। आपदा प्रबंधन का भी, तो झारखंड का जैसे आपदा मैनेजमेंट जो प्लान है उसको भी देखना होगा इसके तहत में। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है झारखंड को किस तरह से आपका, इसमें खैर मतलब थोड़ा बहुत तो जो भी आपके पास किताब होगा ना उसमें होगा, बाद बाकी प्लान को पढ़ना होगा पूरा डिटेल में। तो मतलब मेनली फोकस आपको रिपोर्ट्स में रखना होगा इन सब सेक्शंस में, किताब बहुत कम साथ देगा इसका। कोई और सवाल है तो पूछिए। ओवरऑल क्या समझ में आया? सर ये जो लास्ट का 4 पार्ट है जिसमें झारखंड का एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट रिलेटेड है, उसमें कौन कौन सा रिपोर्ट या प्लान पढ़ना पड़ेगा? एक तो बताएं आप झारखंड क्लाइमेट एक्शन प्लान। कुछ नहीं बता सकते हैं अभी, क्या कि किसमें क्या रहेगा कहना मुश्किल है। कैसे बता सकते हैं कि मतलब यही रिपोर्ट उसको पढ़ना है, मतलब देखना होगा गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स को कि कहाँ मेरे काम का मटेरियल मिल रहा है। अब जैसे एक बार उसी तरह का एक सवाल जो है एग्रीकल्चर रिपोर्ट से डाल दिया था, ठीक है, तो ये कहना मुश्किल है, डिफरेंट रिपोर्ट्स को सर्च करना होगा। अब मान लीजिए कोई प्रोग्राम यूएनईपी ही चला रही है, ठीक है, तो अभी तक तो नहीं पता है ना भाई हमें, अब जब उसको ढूंढना होगा, देखना होगा, ठीक है, अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सवाल आ गया तो छूट जाएगा। तो थोड़ा वहां पर काम करने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, दिक्कत ये है इन सब चीजों में। हाँ लेकिन एक चीज है, बहुत लंबे नोट्स नहीं बनते हैं, ठीक है, बहुत लंबे जो है ना नोट्स नहीं बनते हैं, बीच बीच में कई काम होते हैं ना। जैसे झारखंड में ही क्लाइमेट चेंज को लेकर बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ झारखंड सरकार टाई अप की है ना, उसके कई सेमिनार और कई जो है प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो बस जैसे न्यूज़पेपर्स में भी जब नजर रखिएगा तो पता चलती जाएगा। झारखंड सरकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, सेमिनार ये सब, थोड़ा सा वहाँ पे फोकस करने का जरूरत होता है, उससे भी आइडिया मिल जाता है कि हमको मटेरियल कहाँ से मिल सकता है।
तो जैसे पता चले वैसे कलेक्शन करते जाइए, लिखते जाइए। लेकिन कोई ऐसा मतलब ये नहीं कि ये पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं पता है। अब मान लीजिए झारखंड सरकार किसी और के साथ टाई अप करके वो काम कर रही है, ठीक है, अब उसका हम अगर नहीं देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी रिपोर्ट में थोड़ी रहेगा। और ये जो विविध तथ्य और समसामयिक घटना दिया है ना, ज्यादातर अभी तक जो भी सवाल आए हैं इकोनॉमिक सर्वे से ही आए हैं, समसामयिक घटनाओं को लेकर भी, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मतलब एक लास्ट में हम एक करंट अफेयर्स जो है ना वो कलेक्शन कर देंगे, या जैसे करंट अफेयर्स के जो न्यू अभी दे रहे हैं क्वेश्चंस उनको भी करते जाइए तो काफी। इकोनॉमिक सर्वे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट्स हैं, और ये जितने भी क्लाइमेट एक्शन प्लान हो गए या डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे पॉलिसीज आप पढ़ते हैं 2021 का ही इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पढ़ते हैं, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ पॉलिसीज सवाल आएगा। हो सकता है आपको वहां का जो डाटा है ना वो उठाकर ज्योग्राफी में डाल दे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। हो सकता है उसी का कोई एक योजना उठाकर आपको डाल देगा जंगल प्रबंधन में। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ मतलब ऊपरी उसको हम लोग सिर्फ इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि उसके लिए मतलब सिर्फ इसी टॉपिक के लिए उसको पढ़ना है, ऐसा नहीं। आप कोई रिपोर्ट जब पढ़ते हैं तो आपको ध्यान देना होगा, तो कम हो जाते हैं। मतलब अगर बुक को साइड कर दीजिए, अगर सिर्फ इस बेस पे चलते हैं तो बहुत कम है पढ़ना, उसके हिसाब से देखेंगे तो। और अगर हम लोग बुक के हिसाब से सोचेंगे तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जैसे कोई रिपोर्ट ही पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ा कि कोई रिपोर्ट में सब चीजें इंपॉर्टेंट होता है, वैसा थोड़ा होता है। 3-4 पेज का भी नोट्स बना लिया तो काफी है। सर उस हिसाब से तो इकोनॉमिक सर्वे फिर 2 साल का मतलब दो से जो आने वाला और जो पिछला सर है उसको भी पढ़ना होगा ना सर, क्योंकि अगर प्रीलिम्स अगर लेगा सर मार्च लास्ट या अप्रैल में, तब तो फिर क्वेश्चन तो छप चुका होगा पहले, तो मतलब इसी साल का जो ये है मतलब इकोनॉमिक सर्वे वो पढ़ना होगा सर। तो उसमें क्या बदलेगा? योजनाएं बदल जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा जीएसडीपी और पर कैपिटा इनकम नहीं बदलेगा। बहुत ज्यादा डेब्ट जीडीपी रेशियो बदलेगा, और क्या बदलेगा? बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए उसमें परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। बस जो चीज नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ लेना है। सर राम कुमार तिवारी वाला कितने पेजेस का बुक है? मोटा है, लेकिन उसमें सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। सब उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे नदी, ये सब जो है ना, खनिज से सवाल एफआरओ में डायरेक्टली पूछा गया है, कई सवाल डायरेक्टली आते हैं उससे। जैसे 2 किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये विविरोत्तम और दूसरा आपको हिस्ट्री के लिए विविरोत्तम बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आते ही आते हैं इनसे हमेशा। और दूसरा आपको जो है राम कुमार तिवारी का झारखंड का भूगोल। मेरे पास भी है, लेकिन अभी तक हम डिटेल में नहीं पढ़े, क्योंकि जरूरत वैसा मतलब हमको महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ खास सेक्शन से ही सवाल आते हैं। अब जैसे मिनरल सवाल आता है, तो मिनरल्स के सवाल आप उससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मिनरल के सवाल 2 तरीके से आते हैं। एक जो बहुत फेमस है तो उसके कुछ मतलब जो प्रमुख खान है ना उसके बारे में पूछ लेता है। और दूसरा सवाल आता है, 2-3 सवाल रहेंगे, 2 सवाल एटलीस्ट रहता है, जो बहुत माइनर है, बहुत कम जगह पे मिलते हैं, जैसे बेंटोनाइट, एस्बेस्टस, ठीक है। तो उसके जो मतलब लोकेशन है बहुत कम है। हाफ पेज का नोट्स बना लीजिए तो हो गया, 2 सवाल आपके सॉल्व हो गए वहीं से।
तो बहुत टारगेटेड है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत वास्ट पढ़ना होता है, बिल्कुल नहीं। जैसे हम बहुत कोई रैंकिंग रट रहा है, रैंकिंग से सवाल कब आता है? आया है अभी तक जेपीएससी में? ठीक है, तो मतलब बहुत ये है, निश है, बहुत आपको लिमिटेड चीज पढ़ना है, बस फोकस कहाँ है इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस को एक बार देखिएगा तो पैटर्न समझ में आ जाता है, अच्छा इस सेक्शन से सवाल आते हैं, बस उसी पे फोकस करना है हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने बोला ना, प्राण कुमार तिवारी का ज्योग्राफी मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी नंबर बनते हैं, है कि उतना बड़ा ज्योग्राफी का किताब पढ़ने का क्षमता हिस्ट्री पढ़ने के बाद में बचता नहीं है। तो बेहतर है कि हम कुछ खास सेक्शन को देखें, बस सवाल वहीं से आ रहे हैं, हम उन्हीं को जानेंगे। कई बार डिस्ट्रिक्ट साइड से सवाल आता है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट साइट्स भी, और मतलब एक बार अगर टाइम रहे तो आदमी को कवर अप कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन रिपोर्ट्स, पॉलिसीज, इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप मतलब बहुत मुश्किल है, पीटी पास हो जाएगी। हाँ, 150 क्या मतलब। हाँ, दूसरा चीज टेस्ट देते रहिए, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को अगर रिजर्व रखना है अपने दिमाग में तो फिर टेस्ट देना होगा। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत ना लिमिटेड होकर देखना होगा। जानकारी सबका अच्छा ये चीजें हैं, लेकिन इसमें से हमको क्या उठाना है ये इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मतलब जरूरी है। तो वो क्वेश्चन का पैटर्न देखने से समझ में आ जाता है कि क्या क्या करना है। बहुत ज्यादा जेपीएससी जाएगा इधर उधर तो थोड़ा डाटा में अंदर घुस जाता है, या फिर हिस्ट्री में थोड़ा सा अंदर हो जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। आपको जो फंसाता है ना, बस ये आप चूंकि रिपोर्ट्स नहीं पढ़े हैं, पॉलिसीज डिटेल में नहीं पढ़े, फंस यही जाते हैं। आखिर ये पूछा कहाँ, एक्ट डिटेल में आप नहीं पढ़ते हैं तो फंसते हैं यहाँ पर हैं, इनको क्लियर करना है। बाद बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी गोली मार दीजिए, ताकि इस पेज में हम लोग अगर देखें, ठीक है, तो ये शासन व्यवस्था को आप कवर अप कर लेते हैं तो बाद बाकी कितना नंबर बचता है यहाँ पर? 10, 10, 20, 24 नंबर, सॉरी 34 नंबर। 34 नंबर में कितना भी खराब अगर तुक्का भी मारिएगा ना तो 10 गो तो सही हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी इधर कवर अप कर लीजिए ढंग से। सर ये जो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है, इसमें ऊपर वाला जो 5 ट्राइब को छोड़ के जो बचा ट्राइब उससे रिलेटेड शासन व्यवस्था आएगा ना? हाँ, कुछ भी आ सकता है। कई बार देखिए जो भी मतलब मार्केट में बुक्स हैं सफिशिएंट जानकारी नहीं दे पाते हैं, क्या अब जैसे लैंड एक्ट्स को लेकर ही जो है मतलब मेरी नजर में अभी मतलब होंगे किताब होंगे जो यूनिवर्सिटी सिलेबस में पढ़ाई जाती है ना, उनको देखने का जरूरत है। कोई और सवाल है तो बताइए। किसी को कुछ पूछना नहीं है? अच्छा, अब क्लियर है ना कहाँ फोकस करना है हमको? आप लोग को कहाँ फोकस करना है समझ में आया? जी सर। Yes, sir. कहाँ करना है? ये सर जो भी सेकेंड वाला जो बताया इधर उधर ही सर फोकस करना है, उसमें इकोनॉमिक सर्वे हो गया, रिपोर्ट हो गया,
वो सब पे अधिक ध्यान देना है। और हाँ, हिस्ट्री पे हमको नहीं फंसना है। हाँ, हिस्ट्री वगैरह में उतना नहीं जाना। ज्यादातर जो मतलब जैसे जो वायरल होती हैं चीजें, वो ज्यादातर हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, इन सब की चीजों पर ज्यादा जूझा जाता है। अच्छा, ये डांस कहाँ से है, फलाना ये क्या, उससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, पहले इधर पोर्शन हमको रिपोर्ट्स और ये सब पूरा करना है, उसके बाद फिर उधर ध्यान देंगे। नहीं तो फिर क्या होगा ना, ये बड़ा हिस्सा छूट जाता है और उधर तो वेटेज कम है, तो कहाँ से बनेगा, कहाँ से पास होइएगा। 60 को क्वेश्चन पीटी में पेपर 1 में सही हो जाएगा, इधर 50-60, 60 भी पहुंच गया तो 120, 2-3-4 सवाल से आ जाते हैं। लेकिन अगर इधर से सही ढंग से कर लेते हैं तो फिर आराम से 70-80 प्लस, अगर 70 भी प्लस करते हैं इधर, ठीक है, 75-80 अगर खींच देते हैं, झारखंड में 80 खींचना मुश्किल नहीं है। 60 तो लगभग आप लोग भी बैठ के बना लेते हैं, 80 पहुंचना है तो थोड़ा सा और मतलब नहीं होता कि डेप्थ में कर लेंगे बस, काफी है। 1 महीना पढ़ना जम के बहुत होता है झारखंड के पीटी के लिए। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में जाना, हाँ, जिनका शुरुआती दौर है उनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि क्या पढ़ना है यही जानने में टाइम लग जाता है। हिस्ट्री को लेकर मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, और कई उस तरह के सवाल आप लोग को देते भी हैं चुन चुन कर उसमें से, लेकिन उसका वेटेज बहुत कम है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का, जबकि ज्यादातर स्टूडेंट्स उसी में उलझे रहते हैं। तो वहां से दूर भागिए, पास होना है। एक चीज हमेशा याद रखिए, तार्किक तरीके से तैयारी होना चाहिए, समय का सदुपयोग कीजिए लेकिन एक राइट वे में। मतलब ऐसा नहीं कि बस हाँ झारखंड का तैयारी दे रहे तो मतलब हिस्ट्री पढ़ लेना है, कितना वेटेज है ये भी देखना होगा ना। सर बाकी सबका तो सोर्स पता चल गया, बस लास्ट 4 पार्ट का सोर्स बहुत फ्रैगमेंटेड है, नहीं समझ आ रहा है सर, उसमें सर हेल्प कर दीजिए सर को। वो तो क्लास में हम करा ही देंगे सर, क्लास में हम सब करा देंगे, उसका हम नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी ओर से जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम बता दे रहे हैं। अदरवाइज इंस्टीट्यूशंस तो करा ही दिए हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी हम लोग किए हैं, ठीक है, योजना जितना डिटेल्स में कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है, तो हो ही रहा है, ऐसा थोड़ी कि नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन सर, अगर ये मतलब फॉरेस्ट एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट झारखंड से रिलेटेड वाला, इसमें थोड़ा सा सोर्स नहीं पता लग रहा। हाँ हाँ, देखिए इसीलिए मैंने स्टार्ट ही किया था इस पेज से, हिस्ट्री उस्ट्री मैंने छोड़ दिया था शुरुआत में ही आप लोगों को, क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा, आउटपुट कम मतलब कम है। इधर जैसे हम लोग का अभी तक कहाँ, ये आपका योजना चल रहा है, एक क्लास और होगा, खत्म हो जाएगा ये, फिर हम लोग जंगल प्रबंधन में आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं चलेगा इसका क्लास, 6 क्लास करीब करीब 5-6 क्लास लेगा, ठीक है। अब बहुत लिमिटेड है सोर्सेस, ऐसा भी नहीं कि बहुत लिमिटेड, हाँ थोड़ा ढूंढना पड़ता है इसमें, जैसे नई चीजें क्या हुई हैं इस सबको भी देखना पड़ता है। पिछले साल तक जिस तरह था, जब नहीं कि अभी उतना ही रहा, खैर वो सब क्लास में हो जाएगा। लेकिन आप लोग अपनी ओर से करना चाहते हैं तो जैसे रिपोर्ट ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट रखिएगा, जो भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो तो क्लास कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपनी ओर से अगर कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, मतलब इतना बताने का कारण एक ही है कि आप उलझिए मत, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, फोकस नहीं क्लियर होगा तो पीटी नहीं निकलेगा, ये बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए। जैसे सीएनटी एसपीटी पढ़ना है तो हमको एसपीटी पे पूरा जोर देना है, सीएनटी कुछ कुछ सेक्शन कर लेते हैं, प्रीवियस भी सवाल तो हो जाएंगे, 5 हो गया तो बहुत हो गया, 5 तो मेरा एसपीटी सही होगा, 10 में 7-8 हो गया तो बहुत हो गया, काफी। लेकिन वही हम अगर सीएनटी की कोशिश करेंगे तो सीएनटी बहुत उलझा हुआ है, हो नहीं पाएगा, उसके चक्कर में एसपीटी के सारे सवाल गलत हो जाएंगे। सर उड़ान में भी कुछ दिया हुआ है सर सीएनटी के लिए, वो कैसा रहेगा? काफी नहीं है, आपको डिटेल में पढ़ना होगा सीएनटी,
मतलब अगर पढ़ना है तो जितना दिया है या प्रीवियस ईयर्स दिया है काफी है, उतना ही पढ़िए सीएनटी जो भी दिया हुआ है। लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल है थोड़ा सीएनटी जो है ना, 20 सेक्शन मुश्किल से छांटिए, बस उतना ही याद रखिए ढंग से। और जो लोग कर सकते हैं तो सारा सेक्शन भी पढ़ सकते हैं। सर ये रश्मिका त्यायन वाला बुक में सर उसमें बहुत लंबा समझ में चौड़ा नहीं है। आता है सर, समझ में नहीं आता है सर। एक्ट पढ़ने के लिए देखिए, हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ही ट्रांसलेशन, एक्ट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से समझा जाता है, इतना आसान नहीं है उसमें। जो एसपीटी का पीडीएफ मैंने दिया है उस पर फोकस कीजिए, और बाद बाकी आपके पास सीएनटी को लेकर जो भी किताब अवेलेबल होगा उसको देख लीजिएगा। क्लास में तो जितना मेजर सेक्शंस आने चाहिए थे वो सारे मैंने लिखा दिया। और कोई सवाल है? जिनको पास करना है वो फोकस्ड रहिए, ठीक है। ताकि समय बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, हर बार इतना मेहनत नहीं कर सकते। समझ लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लास्ट है।